हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कीप वॉचिंग और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहना। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके व्यूज आते हैं, कमेंट आते हैं। तो बेटा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कौन सा करा था, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कराने जा रही हूँ। दैट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सबसे बड़ी बात है, इस टेंस को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है। इसका मीनिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो, यहाँ पर दो चीज़ आई कि प्रेजेंट के अंदर कोई काम परफेक्ट भी हुआ है और कोई काम कॉन्टिन्यूशन में भी चल रहा है। क्या समझा रहा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कोई काम प्रेजेंट में परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूशन में भी। ये कैसे हो सकता है? तो चलिए अब सीखते हैं। आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले एज यूजुअल जैसे आपको पता है, आइडेंटिफिकेशन, एडवर्ब, सिचुएशन, स्ट्रक्चर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? दैट इज आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन में क्या है? इन हिंदी वी विल फाइंड रहा है, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा विद टाइम। देखो बेटा, क्या कह रहा है? इन हिंदी वी विल फाइंड रहा है, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा विद टाइम। हमें हिंदी के अंदर क्या मिलना चाहिए? रहा है, रही है, लेकिन उसमें क्या हो? समय गिवन हो। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमारे पास टाइम वहाँ पर गिवन होना चाहिए। एंड इन इंग्लिश वी विल फाइंड, एंड इन इंग्लिश वी विल फाइंड हैज, हैव प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लें कि इंग्लिश में हमें क्या मिलेगा? हैज, हैव मिलेगा, V1 प्लस ING मिलेगा, और हिंदी में हमें क्या मिलेगा? रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 15 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ। यहाँ पर इसने क्या कहा? रहा है, रही है, रहे हैं, एक्सेट्रा, बट उसने टाइम दे दिया। एक बार उसने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, एक बार बोला मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ना इन सब चीज़ का ध्यान देना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और सेकंड पार्ट हमारा रहेगा बेटा क्या? स्ट्रक्चर। लुक एट द बोर्ड। स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव। स्ट्रक्चर में कौन सा पार्ट रहेगा हमारा? एफर्मेटिव। सी, पुट द हेडिंग स्ट्रक्चर एंड देन स्ट्रक्चर के बाद में एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में देखना बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और 4 प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, he has been waiting for me for 2 hours। अब आप यहां पर देखो बेटा, क्या कह रहा है? he has been waiting for me for 2 hours। इसने क्या करा कि वो मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन इसी के साथ में हमें क्या है? इसी के साथ में इसने क्या टाइम गिवन दिया है? 2 hours। तो यहां पर ये क्या दिखाया? समय के साथ में बता रहा है कि वो पिछले 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है। सेकंड देख सकते हो आप, ये वर्बली बता रही हूं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 5 years। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। I have been living in Delhi since 2010. I have been living in London since 2005. अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, कहीं पर मैंने since लगाया है, कहीं पर मैंने for लगाया है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन पहले क्या है?
अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने बना लिया, अब हम बनाएंगे किसका, नेगेटिव का। लुक बेटा, पहले किसका बनाया, अफर्मेटिव का, नाउ नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हमें कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, नेगेटिव का। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ही हैज नोट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बेटा, सॉरी मैं ऊपर भी बीन लिखवाना भूल गई थी। यहाँ पर पहले वाले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन था, और यहाँ पर भी हैज हैव प्लस बीन हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर। तो ये क्या है, ही हैज़ नोट बीन। हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ही हैज़ नोट बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल बना रही हूँ मैं इसी के साथ में। ही हैज नोट बीन वेटिंग फॉर his friends at the railway station for 2 hours। ठीक है, कि वो अपने दोस्तों के लिए रेलवे स्टेशन पे 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अब देखो, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years? क्वेश्चन मार्क। क्या आप पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहे हो? तो यहाँ हमें क्या लगाना, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। अब यहीं पर दूसरा सेंटेंस आप और देखना, जहाँ मुझे क्या लगाना है, सिंस लगाना है। और आपको मैं अब यहाँ पर ये भी समझाने जाऊँगी कि सिंस और फॉर आपका कहाँ कहाँ और कैसे यूज होता है। लुक एट द बोर्ड, देखो, हैज सी बीन टीचिंग in the same school since 2007 full stop। Has he been teaching in the same school since 2007? अब यहाँ पर 2007 वो सिर्फ एक ही बार है, पर्टिकुलर टाइम है। हमें पता है कि 2007 क्या है, ओनली फॉर अ टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, जहां हमें टाइम फिक्स पता होता है वहां पर हम सिंस यूज करते हैं, और जहां हमें नहीं पता होता वहां पर हम फॉर यूज करते हैं। अब अगला आ गया हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में एज यूजुअल क्या लगा देंगे, हम नोट लगा देंगे, और जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज हैव सब्जेक्ट नोट बीन V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और क्वेश्चन मार्क। और इसका जो एग्जाम्पल रहेगा, हैज सी नोट बीन टीचिंग इन द सेम स्कूल सिंस 2007? क्या 2007 से वो सेम स्कूल में नहीं पढ़ा रही? यहाँ पर ये क्वेश्चनिंग आ जाएगी। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर तक।
आज मैं इसकी जो एडवर्ब हैं और जो सिचुएशन है उसको भी साथ में ही कराऊंगी, क्योंकि इसकी एडवर्ब और सिचुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसकी जो एडवर्ब होती हैं वो होती हैं हमारे पास में सिंस और फॉर। एडवर्ब क्या होती है बच्चों, सिंस और फॉर। एडवर्ब देख लो, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट एडवर्ब हैं। क्या, सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब हमें ये देखना है कि सिंस हमारा कहाँ लगेगा, सिंस फॉर डेफिनेट टाइम, फॉर डेफिनेट टाइम। सिंस हमारा किसके लिए लगेगा, फॉर डेफिनेट टाइम, और फॉर हमारा किसके लिए लगेगा, इनडेफिनेट टाइम, जिनके बारे में हमें नहीं पता। डेफिनेट जहां 2007, 2003, मॉर्निंग, 14 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 फरवरी, 11 फरवरी, जो एक पर्टिकुलर डेट होएगी। और ये ध्यान रखना 11 फरवरी कोई भी 11 फरवरी नहीं, 11 फरवरी 2023, ठीक है, 10 मार्च 2023, एक जो स्पेसिफाइड जो डेट होगी हम उसको देखेंगे, और वहाँ हमारा क्या लगेगा, सिंस और फॉर। और नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है वो क्या है, सिचुएशन। अब आ जाते हैं सिचुएशन के ऊपर, और चलिए बेटा सिचुएशन करते हैं। अब हम सिचुएशन देखिए, सिचुएशन के अंदर कोई काम पास्ट में शुरू होता है, प्रेजेंट में चलता है, और ये उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में भी चलेगा। कोई काम पास्ट में शुरू होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में चलता है, और ये उम्मीद की जाती है कि ये फ्यूचर में भी हमारे पास चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हरियाणा में 2004 से रह रहा हूँ। मैंने शुरू कब करा, 2004 में। एट प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, और ये उम्मीद की जाती है कि आगे भी मैं रहूँगा। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है इसके अंदर एक ही सिचुएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को आपको ध्यान से समझना। इन दिस टेंस वर्क विल स्टार्ट in past, work will start in the past, will be continued in the present, and it is hoped that it will be continued in future also। कोई काम पास्ट में शुरू होता है, प्रेजेंट में चलता है, और ये उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में भी चलता रहेगा। और ये है तुम्हारी सिर्फ एक ही सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल लिख लो बेटा, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 2005। स्टार्टिंग पॉइंट 2005। अब क्या कर रही हूँ, वर्क की जाती है, और ये उम्मीद की जाती है कि फ्यूचर में भी ये वर्क चलता रहेगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके जितने सेंटेंस हो सकें वो कर लेना। और आज मैं जो है ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के कुछ शॉर्ट्स भी बनाऊंगी, जिसमें आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म के अंदर और 5 आपको लर्न कराऊंगी। हैव अ नाइस डे ऑल, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।